वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसा रहा स्टूडेंट्स आज का पेपर। उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है एंड टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मिडिल एजुकेशन हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका है जो कि कल तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि 101% यही का यही प्रश्न पत्र तुम्हारे एग्जाम में आएगा अगर तुम वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हो तो। क्योंकि आपका जो रियल पेपर है उनमें से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं इस निदात्मक मॉड्यूल में टिक कर दिया हूं और अब आपके सामने टिक कराने वाला हूं। देखिए, आपको पता है कि मिडिल एजुकेशन पर कई बड़े शिक्षकों और बड़े अधिकारियों का नज़र पैनी तरीके से बना हुआ है, इसलिए मिडिल एजुकेशन सिक्योर रहना चाहता है और आपके सामने वही क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड मॉर्निंग में फिर से वही एक साथ वाला वीडियो दे दूंगा और तबाही मचा दूंगा और आपको टॉप करा दूंगा। लेकिन फाइनली अभी हमको निदात्मक मॉड्यूल से देख लेना है कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो बेटा, कक्षा 10वीं की हिंदी का ये हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट हो रहा है। 2 पार्टों में कवर करने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते तो हिंदी के पेपर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। जैसे अपठित काव्यांश पूछेगा, पत्र लेखन पूछेगा और पत्र कैसे लिखते हैं ये तरीका भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं प्रश्न उत्तर बस नहीं, इसके लिखने का तरीका ही बताऊंगा कि कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब चैनल में शायद ही किसी यूट्यूबर द्वारा ये चीज़ कवर किया जाता होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं किस किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो, पहले में आपको बहुविकल्पी प्रश्न, फिर रिक्त स्थान, फिर सही जोड़ी और एक वाक्य उत्तर और सत्य असत्य देखने को मिलेगा। इस प्रकार से रहेगा आपके पेपर का ब्लूप्रिंट। गॉट इट? समझ रहे हो ना? एक एक चीज़ को कवर करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित बोध की। अपठित मतलब होता है कि अपठित मतलब जिसे पढ़ा ना गया हो, और ये कभी आपके पढ़ा पढ़ाया किताब से नहीं आता बल्कि कहीं से भी इसे दे देता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है एक एक चीज़ को अच्छे समझ लो। देखो, यदि अपठित गद्यांश का शीर्षक पूछता है कि इसका शीर्षक क्या है, यदि तुम शीर्षक लिखते हो तो तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। यदि लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को अटेम्प्ट करते हो तो 1 नंबर मिलेगा। और यदि उसका सारांश लिखते हो, कभी देते ना कि अपठित गद्यांश का सारांश क्या होगा, सारांश बताइए, तो सारांश बताने पर 2 नंबर मिलता है। इस प्रकार से आपकी मार्किंग होती है और 4 नंबर पूरा फुलफिल हो जाता है। अब देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ लो, डेफिनेटली तुम्हारे स्कूल में यही वाला अपठित गद्यांश देखने को मिल रहा है। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से, ये रहा आपका अपठित गद्यांश। इस प्रकार से जब प्रश्न को अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक, तो यहाँ पर मिलेगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं तो गद्यांश की विपासना की बात हुई थी तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से जो अंतिम वाला प्रश्न है इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एक अपठित गद्यांश तो आप समझ गए अपठित गद्यांश कैसे लिखना है। अपठित गद्यांश वही वाला पूछेगा जिसको मैं टिक करा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, मजाक में बिल्कुल मत लेना, और अगर सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि 10वीं का जो नंबर है वो आपके वार्षिक परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे लिखें? पत्र तो हमेशा आता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, अच्छा बेटा, पत्र कितने प्रकार का होता है? तो पत्र होता है 2 प्रकार का, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र मतलब होता क्या है, जब आप किसी अधिकारी या कर्मचारी को पत्र लिखते हो उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। जैसे प्रार्थना पत्र हो गया कि मान्यवर सभी निलंबित हैं कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, आप नगर निगम में पत्र लिखते हो, औपचारिक है। आप कलेक्टर साहब को पत्र लिखते हो, औपचारिक है। आप थाने पत्र लिखते हो, औपचारिक है। लेकिन यहीं पर मैं अनौपचारिक की बात करूं तो जैसे आपने अपने सगे संबंधी भाई को लिखा, ठीक है, कि यार भाई छोटी बहन की शादी यार आना है। दोस्त को लिखते हो, यार दोस्त मेरे बड़े भैया की शादी आना है। दोस्त को लिखते हो, यार दोस्त गर्मी की छुट्टी में हम लोग पचमढ़ी घूमने चलेंगे, चलना है। तो इस प्रकार से पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? पक्का ना समझ में आ रहा है? देखो यार, हमें नकल बस नहीं करना है, हमें नकल के साथ अकल भी लगाना है। और पढ़ने वाले बच्चे हमेशा नकल के साथ अकल का उपयोग करते हैं। आपको पेपर तो मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे यार? मिडिल एजुकेशन ने त्रैमासिक में दिया, अर्धवार्षिक में दिया, वार्षिक में भी देगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहो, बस बने रहो बस। ठीक, तो देख लिए औपचारिक और अनौपचारिक, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। अब किस प्रकार से इसकी मार्किंग रहती है ये भी समझ लो। देखो भैया, आपके स्कूल में कौन सा आएगा, इसको मैं टिक करा देता हूं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसको टिक कर लो, ये तुम्हारे परीक्षा में कल के पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखो, पत्र लिखने का सही फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर प्रति लिखा जाता है, किसको देना है उसका पदनाम और पता लिखो, और विषय लिखो कि क्यों पत्र देना है। जैसे किसी को टीसी के लिए देना है, किसी को
स्कूल में छुट्टी के देना है, किसी को किताब से बुक बैंक पुस्तक इशू कराना है, किसी को फीस में छूट करवानी है ना, अलग अलग तरीके से पत्र हो सकते हैं। तो क्यों लिखना है यहाँ पर, ठीक है। कारण संबंधी विषय वस्तु, मतलब कारण क्या हो सकता है, जैसे आपको छूट करवाना है, ठीक है, कि शाला शुल्क मुक्त कराना है, कि हमारे विद्यालय में शुल्क ना लगे, तो कारण क्या है। तो आप बताएंगे कि हमारे पिताजी अत्यंत गरीब हैं, हम अपने घर में 6-7 भाई बहनें हैं, खर्चा चलाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए हम साला में शुल्क जमा नहीं कर पाते। मैं देखा हूँ मेरे गांव में हैं कुछ लोग ऐसे जिनकी इतने ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब कितने, एक है उनके 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, बताओ 5 बच्चे हैं और स्कूल का फीस जमा नहीं कर पाता है वो, है ना। ऐसा नहीं है गरीब है, हो गया, कह देता है सर इतने लड़के हैं सर कहाँ पाएँ पैसा। गलत बात है यार, जब तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम स्कूल का फीस भर सको तो तुम बच्चे पैदा ही मत करो, है ना। पैदा करने में तो बड़ा मज़ा आया, पैदा कर लिए अब फीस नहीं भर रहे हो, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिनांक लिखना है, यहाँ पर किसको, मतलब किसको आप दे रहे हो इसी लिखना है, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये सब ठीक है। तो समझ गए ना। चलिए अब देखो ये रहा सही फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मेट बहुत काम आता है एग्जाम के लास्ट दिन, और एग्जाम का लास्ट दिन ही है, कल ही पेपर है भाई, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होगा। तो अनौपचारिक पत्र का आपके परीक्षा में पूछाएगा कि बड़े भाई की गर्मी की छुट्टी का वर्णन करना है, ठीक, इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो देख लो यही प्रश्न आएगा जिसको मैं टिक कर दिया हूँ। ये रहा अनौपचारिक पत्र। भेजने वाले का पता, कहाँ से भेज रहा है, तो आपका भाई लिखेगा पता और दिनांक लिखेगा कब भेज रहा है, ठीक। संबोधन है अभिवादन, अगर छोटे हैं तो छोटे को प्यार दिया जाता है, बड़े को प्रणाम किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ठीक। विषय वस्तु लिखना है, मतलब पूरा डिटेल लिखना है। लिफाफे के लिए पता, कहाँ पर भेजना है और किसको भेजना है, ये सब लिखा जाता है। ये रहा आपका फॉर्मेट और ये रहा सही फॉर्मेट। देखो ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, ठीक है, जो आप पत्र लेखन वगैरह लिखते हो स्कूल वगैरह के शिक्षकों के लिए, उसके लिए फॉर्मेट। अब देखो यदि तुम इतना लिखते हो बेटा संबोधन तक, तो इसे 1 मिलता है। यदि तुम विषय लिख देते हो कि विषय क्या है, तो इसके लिए 1 अंक मिलता है, देखो 2 नंबर मिल गया, ठीक है। अब ये सब तुम लिखते हो बीच का विषय वस्तु, तो इसके लिए 1 नंबर मिलता है, और प्रार्थी का नाम वगैरह लिख दिए तो 1 नंबर मिलता है। इस प्रकार से 4 नंबर की मार्किंग की जाती है, देख लो, ठीक। यदि हम कहते हैं विषय वस्तु ना भी न बने ना बेटा, तो आपसे ये वाला और अंतिम वाला बन जाएगा, तो 3 नंबर तुम्हारा वैसे ही बन रहा है, देख लो, है ना। आज तक कोई तरीका नहीं बताया होगा कि यार ऐसा भी तरीका होता है नंबर लाने का। अब देख लो अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र में यदि तुम ये सब पता वगैरह लिखते हो तो 1 अंक यहाँ मिलेगा। ये देखो संबोधन लिखते हो कि आदरणीय पूजनीय, ठीक है, छोटे को प्यार, बड़े को प्रणाम, ये सब लिखते हो तो 1 नंबर, ठीक है। विषय वस्तु लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा, और प्रेषक का नाम लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 4 नंबर की मार्किंग यहाँ पर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद, संवाद, विज्ञापन और निबंध कैसे लिखते हैं। तो देखो चारों सेम चीज़ है। आपके परीक्षा में यदि कहीं पर अनुच्छेद दिखा हो तो समझ जाना कि निबंध लिखना है। संवाद थोड़ी हट की चीज़ है, संवाद मतलब बातचीत होता है, इसको अपन साइड करते हैं, ठीक है। विज्ञापन अलग चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट, और निबंध मतलब अनुच्छेद और निबंध दोनों सेम चीज़ है, ऐसा कह सकते हैं। अनुच्छेद में थोड़ी कम लिखा जाता है, निबंध में थोड़ी अधिक लिखा जाता है, बस इतना ही है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इनका रूपरेखा कैसे होगा। बाकी देख लो निबंध लिखने तो बनता होगा। देखो निबंध प्रारंभ करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, विस्तार करोगे 2 नंबर मिलेगा, और निबंध अंत करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। मतलब देखो प्रस्तावना का 1 नंबर फिक्स होता है, ठीक। मध्य भाग जो बीच के भाग का 10-20 पॉइंट लिखते हो उसके लिए 2 नंबर फिक्स होता है, और जो उपसंहार लिखते हो उसके लिए 1 नंबर फिक्स होता है। समझ गए, इस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। अब देखो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसको समझ में आ रहा होगा सर क्या कहना क्या चाहती हैं। अब जो एकदम उसे मतलब ही नहीं, पेपर बस से मतलब है, तो उसको लगेगा यार क्या चल रहा है यार, हम तो वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। एंड फाइनली लॉस उनको ही होगा बेटा, तुमको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि मिडिल एजुकेशन में जब भी वीडियो आता है तो टाइम पास तो नहीं करवाता हूँ, ये चीज़ तुमको ही पता है। अगर टाइम पास करवाता तो इतने सारे बच्चे मेरे पे यकीन नहीं करते, है ना। सिंपल है यार, अगर मैं आज ही टाइम पास कराना स्टार्ट कर दूं तो कल से तुम वीडियो देखना बंद कर दोगे, क्योंकि ना तो तुम पैसे दियो ना तो कुछ, तुम तो फ्री में देख रहे हो, नहीं देखोगे कोई और चैनल पे जाके देखना स्टार्ट कर दोगे ना। चलिए आगे देखते हैं गद्य खंड से किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको भी कवर कर लेते हैं। ये रहा। अब देखो गद्य खंड की कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा गद्य खंड का प्रश्न। गद्य खंड का प्रश्न आ रहा है आपके क्वेश्चन बैंक से, वहाँ से मैं टिक करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मुख्य विधाएं और गौण विधाएं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इनका नाम आप रट लो थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निबंध के प्रकार, ये सब कोई कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ भैया ये प्रश्न आ रहा है आपके परीक्षा में, इसको टिक कर लो, पढ़ लेना, मजाक मत लेना, ठीक है। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एकांकी और नाटक में अंतर, ये भी महत्वपूर्ण है। जीवनी आत्मकथा इस बार नहीं आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब देखिए क्या पूछेगा, लेखक परिचय कवि परिचय कैसे लिखें। तो पेज नंबर 25 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें बताएंगे लेखक परिचय कवि परिचय कैसे लिख करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, कितना लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे मार्किंग होती है, ये चीज़ समझा दूंगा और मोस्ट IMP क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा। तो जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। PDF को डाउनलोड करना है तो पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के PDF को डाउनलोड कीजिए।